पहला क्वेश्चन जैसे उसने पूछा है कि 3 सेट दे रखे हैं, उसने 4 सेट दे रखे हैं, तो उनमें से सबसेट कौन सा है। तो पहला जैसे ए जैसे दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, इसको स्प्लिट कर देंगे, इसके मतलब रूट निकाल लेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के। तो ये रूट इसके आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 x माइनस 2 x माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x या तो 2 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। उसमें b दे रखा है 2 4 6, c उसने दे रखा है 2 4 6 8 डैश डैश इवन नंबर नेचुरल एंड d दे रखा है 6। अब इसने पूछा है कि जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, तो सबसेट कौन सा है। तो देखो पहले सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सबसे बड़ा सेट है c। तो C किसी का सबसेट नहीं है, लेकिन C के कौन कौन सबसेट है। तो A को देखेंगे तो 2 6, तो A इज सबसेट ऑफ C, ठीक है। B का भी हो जाएगा 2 4 6, तो B भी हो जाएगा, B इज सबसेट ऑफ C एंड D इज आल्सो सबसेट ऑफ C। अब सेकंड नंबर पर बड़ा कौन है, B वाला है। तो अब B वाला क्या है 2 4 6। अब 2 6 ये भी सबसेट है B का, तो क्या हो जाएगा A इज सबसेट ऑफ B। D का देखेंगे तो D में भी 6 आ रहा है, तो D इज अ सबसेट ऑफ B। फिर उसके बाद कौन सा सेट आता है, A वाला। A का क्या है 2 6 है, तो 2 6 इससे छोटा कौन सा है, D वाला। तो D वाले में 6 है, इसमें भी 6 है, तो D इज आल्सो सबसेट ऑफ A। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो मतलब उनका जब यूनियन कर रहे हैं A का यूनियन किसी B के साथ, तो उसका इक्वल किसके साथ आ रहा है, A यूनियन C के साथ, ठीक है। A कॉमन है। अब A इंटरसेक्शन B कर रहे हैं और A इंटरसेक्शन C कर रहे हैं, ये भी इक्वल आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब B इज इक्वल टू C होता है। इसको या तो आप ऐसे सोल्व करोगे लंबा पड़ जाएगा, इसको डायरेक्ट ऐसे A को 1 2 3 ले लिया, A को 1 2 3 ले लिया, ठीक है, B को X ले लिया एंड C को Y ले लिया, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे रखेंगे X की वैल्यू, मतलब ABC की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और ABC की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो X इज इक्वल टू वाई आएगा, ठीक है। X इज इक्वल टू वाई आएगा, तो वहाँ से हम क्या कर बोल सकते हैं कि B इज इक्वल टू C, ठीक है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 कंडीशन उसने दे रखी है, 4, और वो बताना इक्विवेलेंट है। तो पहली जैसे कंडीशन उसने दे दी कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। A सबसेट B है, मतलब कि A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे B से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसने सेकंड कंडीशन क्या दी है, A माइनस बी इज इक्वल टू 5। सही है, क्योंकि A में से वो सारे कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे, तो A में जितने भी एलिमेंट है वो सारे B में भी है। तो A माइनस बी में से मतलब कि A के जितने भी एलिमेंट दोनों में से कॉमन है जो भी B में आ रहे हैं वो सारे हट जाएंगे, तो मतलब A के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये A माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये सही हो गई। ये सेकंड वाली कंडीशन भी सही हो गई। अब उसने बोला A यूनियन B। अब देखो A यूनियन B इज इक्वल टू B, तो देखो A और B दोनों में बड़ा कौन है, B है, और A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे B में आते हैं। तो अगर अपन इसका इंटरसेक्शन मतलब यूनियन निकालेंगे तो जो कॉमन एक से ज़्यादा बार आएगा उसको अपन एक ही बार लिखेंगे। तो मतलब A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे B में आ रहे हैं, तो A यूनियन B इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो ये थर्ड वाली कंडीशन भी सही हो गई। अब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A बोल रहा है वो। अब यहाँ पे छोटा कौन है, A है, और बड़ा कौन है, B है, लेकिन A के जितने भी एलिमेंट है वो B में है, तो इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या होता है, कॉमन होता है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर इसको ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा है तो A को जैसे 1 2 मान लिया और B को 1 2 3, तो अब ये A B का सबसेट हो गया ना। अब अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इससे करके देख लेना, सिंपल है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे उसने दे रखा है इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, देन ये प्रूव करना है कि C माइनस B
इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए को जैसे इसमें भी ए को 1 2 ही मानो एंड बी को मान लिया 1 2 3, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया है ना। अब सी को कोई भी मान लो, जैसे 2 4 6 मान लिया, सी मान लिया 2 4 6, तो सी माइनस बी क्या आ जाएगा, सी माइनस बी आ जाएगा। जो भी इनमें कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएंगे, तो सी में से बी क्या है 2 है, हट जाएगा, तो बचेगा क्या 4 6, ठीक है। अब सी माइनस ए क्या बचेगा, सी माइनस ए बचेगा 2 4 6 में से क्या हटेगा, या 1 या फिर 2, दोनों में जो इसमें आ रहा है, तो 2 है आ रहा है, तो 4 6। अब ये दोनों इक्वल भी आ गए, और हमें पता है कि A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या प्रूव करनी है, C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस A, तो ये वाली कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। अब जैसे सिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B है, तो A इज इक्वल टू B ये प्रूव करना है। तो देखो पावर सेट क्या होता है कि ए के पास जितने भी एलिमेंट है उनके सारे सबसेट का एक सेट बनाना, ठीक है, और बी के पास जितने भी एलिमेंट है उनके सारे सबसेट का एक सेट बनाना। तो अगर ये इक्वल है तो मतलब इन दोनों के क्या एलिमेंट भी इक्वल है, ए और बी के, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर देखो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऐसे सोल्व हो जाएगा, और अगर 3 नंबर या 4 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ए और बी को एज्यूम कर लेना, कुछ भी एक्स वाई जेड एज्यूम कर लेना, दो नंबर से एज्यूम करना, और दोनों के पावर सेट निकाल लेना, और दोनों को इक्वल करके दोनों के एलिमेंट को इक्वल करा देना, तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इससे ज़्यादा वैसे बड़ा नंबर का क्वेश्चन पूछता नहीं है, सिर्फ 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ये वैसे तो प्रॉपर्टी है कि अगर पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है तो ए इज इक्वल टू बी होता है, ये प्रॉपर्टी है। 7th क्वेश्चन जैसे बोल रहे हो कि जस्टिफाई करना है कि पी पावर सेट ऑफ ए का यूनियन पावर सेट ऑफ बी के साथ इज इक्वल टू ए यूनियन बी का पावर सेट, ये ट्रू है या फाल्स है। तो देखो ये फाल्स है, क्यों फाल्स है, इसको जस्टिफाई करना है तो कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेके कर देना। जैसे पावर सेट ऑफ ए को मान लिया 1 2, और बी को मान लिया 2 3, ठीक है, और तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 3, तीनों के पावर सेट निकाल लेना। इसका पावर सेट तो निकाला आएगा 1, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 2 3 आएगा, और एक 5 आएगा, ठीक है। और इसका क्या आएगा, इसका पावर सेट आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 2 3 आएगा एंड 5 आएगा, ठीक है। अब इनको जब यूनियन करेंगे तो 1 2 तो हो जाएगा, ये 1 2 3 भी हो जाएगा, 2 3 भी हो जाएगा, 1 3 भी हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। लेकिन जब इसका ए यूनियन बी का पावर सेट करेंगे तो उसमें 1 2 3 भी आएगा, जो एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो इसलिए हम जस्टिफाई कर देंगे कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। 8th क्वेश्चन जैसे बोल रहा है शो करना है कि जैसे ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी होता है या नहीं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन एलिमेंट, ये बात हो गई कॉमन एलिमेंट। और ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो ए और बी में कॉमन है, तो ए में से अब वो एलिमेंट हट जाएंगे जो बी में है, तो मतलब यहाँ पे ए अकेला बचेगा, ए अकेला, और यहाँ पे क्या है दोनों के कॉमन एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या है जो सिर्फ ए में है, तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट और सिर्फ ए इज इक्वल टू ए ही बचेगा ना, ए इज इक्वल टू जो सिर्फ ए में है, ठीक है, और जो ए और बी दोनों में है, ए यूनियन बी दोनों में है, ठीक है, यही बचेगा। तो इस हिसाब से ये तो हो गया प्रूफ कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, मतलब कि ए में से वो सारे एलिमेंट हटाने हैं जो बी में है, उसका यूनियन किसके साथ करना है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट के साथ। तो मतलब एक तरफ तो दोनों के कॉमन एलिमेंट है और एक तरफ ए में है और बी में नहीं है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी माइनस ए होता, बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाता, इज इक्वल टू यहाँ पे बी हो जाता है ना। सेकंड कंडीशन उसने क्या पूछी है कि ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखो बी में से वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो ए में है, और उसका यूनियन किसके साथ कराना है, ए के साथ कराना है। तो या तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी,
क्यों? क्योंकि अपन जब सेट बनाते हैं तो जो भी रिपीटेड नंबर होते हैं उनको अपन दोबारा तो लिखते नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ए यूनियन बी, तो ये भी प्रूव हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब इसको प्रूव करना है जैसे, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट, ठीक है। ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो ये आ गया ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट, और उसका यूनियन किसके साथ कराना है, ए के साथ कराना है। तो जाहिर सी बात है कि जो ए और बी के दोनों कॉमन एलिमेंट रहेंगे वो ए में भी रहेंगे, तो रिपीटेशन तो होगा नहीं। तो ए यूनियन ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट, ये इसको ऐसे डैश करके लिख दिया जैसे मैंने, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ही आएगा। तो पहला तो प्रूव हो गया, दूसरा देखेंगे अभी। अब सेकंड जैसे हो गया कि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, ठीक है। ये तो हो गया ये कौन से हैं, ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट। लेकिन जब उसका इंटरसेक्शन ए के साथ अपन कराएंगे इंटरसेक्शन, तो इनके कॉमन एलिमेंट और इनके कॉमन एलिमेंट तो कौन से होंगे, ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो ये कॉमन कौन सा है, ए है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको या तो एग्जाम्पल से भी प्रूव कर लो इन क्वेश्चन को, या फिर ऐसे थ्योरी में भी प्रूव कर लो, दोनों में नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे 10th क्वेश्चन दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी दोनों इक्वल है। तो इसका एग्जाम्पल से ले लेंगे, जैसे ए को 1 2 3 ले लिया, बी को 2 4 ले लिया और सी को 2 7 ले लिया। अब इसका इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन कराएंगे तो वो आएगा 2, ठीक है। और बी ए और सी का इंटरसेक्शन कराएंगे तो भी आएगा 2, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि बी इज इक्वल टू सी है, यही प्रूव करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स दे रखा है एंड बी इंटरसेक्शन एक्स दे रखा है, क्या है, फाई है। मतलब कि ना तो एक्स ए से कॉमन एलिमेंट है और ना एक्स के बी से कॉमन एलिमेंट है, और फिर दे रखा है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो यूनियन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो अब ए लिखाएगा, ए के एलिमेंट लिखाएंगे और एक्स के एलिमेंट लिखाएंगे, बी के एलिमेंट लिखाएंगे और एक्स के एलिमेंट लिखाएंगे ना। एक इन दोनों ए और बी का एक्स से कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो एक्स को एक्स से काट देंगे, है ना। अब बचेंगे क्या, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, और अगर फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, तो इसका इम्प्लाई हो गया ना ए इज इक्वल। जैसे 13th क्वेश्चन बोल रहा है वो कि एक स्कूल है उसमें 600 स्टूडेंट है, मतलब यूनियन कितना 600 का है, और उसमें टी कितने ले रहे हैं, टी ले रहे हैं 150, कॉफ़ी ले रहे हैं 225, और टी एंड कॉफ़ी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो बोथ जो ले रहे हैं वो 100 ले रहे हैं। यूनियन कितने का है, 600 का है। तो इसमें निकालना क्या है, वो सारे स्टूडेंट निकालने हैं जो ना तो कॉफ़ी लेते हैं ना टी लेते हैं। तो मतलब कि टी यूनियन सी का नोट निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले टी यूनियन सी का नोट कैसे निकलेगा, यू माइनस टी यूनियन सी, ठीक है। यू क्या है 600 टोटल, तो टी यूनियन सी निकालने के लिए टी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। टी के कितने बच्चे हैं 150 है, सी के कितने बच्चे हैं 225 है, और माइनस इंटरसेक्शन कितना है 100 का है, ठीक है। अब दो ये 375 आ जाएगा, 375। अब यू टी यूनियन सी का नोट निकालना है ना, तो यू माइनस यू कितना है 600, और इन यूनियन कितना है 375, तो कितना आ जाएगा 325, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है उसने कि जो ना तो टी लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं, तो निकल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। क्वेश्चन 14 दे रखा है कि एक ग्रुप में 100 स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी कितने बोलते हैं 100, इंग्लिश कितने बोलते हैं 50, और बोथ कितने बोलते हैं, मतलब इंटरसेक्शन कितना है, एच और ई का इंटरसेक्शन, हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन 25 है। अब टोटल स्टूडेंट निकालना है, टोटल स्टूडेंट का मतलब एच यूनियन ई निकालना है। तो एच यूनियन ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच प्लस ई माइनस इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। इंटरसेक्शन 100 प्लस 50 माइनस 25 कितना आ जाएगा, एच यूनियन ई आ जाएगा 125, ठीक है।